आज मैंने जॉइंट लेस के साथ ये बहुत ही खूबसूरत बैक साइड से बैठा हुआ फ्लैट कॉलर नेक डिज़ाइन बनाया है। फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये जॉइंट लेस ली है। आप इस डिज़ाइन के लिए अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी किस्म की जॉइंट लेस या सीढ़ी लेस यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले हम जॉइंट लेस के दोनों साइड के किनारे वाले हिस्सों को छोड़कर जॉइंट लेस की चौड़ाई का साइज ले लेंगे, जो कि 1/2 इंच से कम है। शर्ट के फ्रंट और बैक को हमने सेट करके रख लिया है। शर्ट की बैक साइड फ्रंट साइड से सिंपल तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा ही है। ये मीडियम साइज का नेक है, इसलिए मैं नेक की विड्थ रखूंगी 4.25 इंच। आपने नेक का साइज अपने हिसाब से रखना है। नेक की विड्थ के लिए हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स पर ही मार्किंग कर लेंगे, यानी बैक साइड पर भी हम इस तरीके से 4.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और फ्रंट और बैक की मार्किंग को ऐसे मिला लेंगे। फ्रंट साइड से हम नेक को 4 इंच तक डीप रखेंगे, इसलिए हम 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट की बात बता दूं कि ऊपर से शर्ट का जितना हिस्सा नेक की चौड़ाई में आएगा, इतना हिस्सा आपने स्ट्रेट कट करना है। बाकी आगे शोल्डर वाले हिस्से को आपने ऐसे डाउन में कट कर लेना है। अब हम ये मार्किंग मिलाकर राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। परफेक्ट राउंड शेप ड्रा करने के लिए पहले हम हल्के हाथों से राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। इसके बाद इस मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे। ऐसे फ्रंट साइड पर हमने राउंड शेप ड्रा कर ली है। इसी तरह हम बैक साइड पर भी राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। अलबत्ता बैक साइड से हम नेक को 3.5 इंच तक डीप रखेंगे और 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और सेम उसी तरीके से पहले ऐसे बॉक्स बनाकर फिर राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। जी, तो बैक साइड से भी हमने राउंड शेप ड्रा कर ली है। अब एक बार फिर नेक की मेजरमेंट दोबारा से देख लें। फ्रंट और बैक से नेक की चौड़ाई है 4.25 इंच, जबकि फ्रंट साइड से नेक डीप रखा है हमने 4 इंच और बैक साइड से रखा है 3.5 इंच। अब हम नेक कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग में से निकला हुआ ये बैक पीस है, जबकि ये फ्रंट पीस है। इन दोनों पीसेस को फिलहाल के लिए हम साइड पर रख देंगे। बैक साइड का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे हम ऐसे फोल्ड करके नेक की शेप को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम जॉइंट लेस के साइज़ के अकॉर्डिंग एक और मार्किंग करेंगे। देखिए, हमारी जॉइंट लेस की चौड़ाई 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम थी, तो हम पूरे नेक पर 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम के गे पर ऐसे मार्किंग कर लेंगे और फिर इन निशानों को मिलाकर एक और राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। ऐसे सेम इसी तरीके से बैक साइड पर भी हम जॉइंट लेस की चौड़ाई के बराबर एक और मार्किंग कर लेंगे और इन निशानों को मिलाकर बैक साइड पर भी हम राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। ये देखें ऐसे। जी, तो बैक साइड पर भी हमने मार्किंग कर ली है। अब नेक में से हम जॉइंट लेस की चौड़ाई के बराबर इतना हिस्सा निकाल देंगे। ऐसे नेक की चौड़ाई में से आपने जॉइंट लेस के बराबर कपड़ा बहुत ही केयरफुली निकालना है, अदरवाइज आपके नेक का साइज़ बड़ा भी हो सकता है। फ्रंट साइड से भी हम जॉइंट लेस की चौड़ाई के बराबर इतना हिस्सा निकाल देंगे। जी, तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अपनी आसानी के लिए फ्रंट साइड पर इस तरीके से सेंटर में हम कट लगा लेंगे। फ्लैट कलर की कटिंग के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। पेस्टिंग पेपर की बंद वाली साइड पर हम नेक की कटिंग में से निकले हुए इन पीसेस को ऐसे सेट करके रख देंगे। देखें, नेक का इतना हिस्सा सिलाई के दबाव में आएगा, तो दोनों पीसेस का सिलाई के दबाव जितना हिस्सा हम ऐसे